नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषर भाई। असीम कृपा है हाय हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ, की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अनामिक मद्यपी ऑनलाइन मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और आज जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। दोस्तों, लगभग 15 साल के बिल्कुल रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म को झेल के मैं ए में आया था। और जब मैं आया था, तब बस एक ही इच्छा थी, एक ही उद्देश्य लेकर आया था। और वो था दोस्तों कि मेरी शराब कहीं तो भी बंद हो जाए, क्योंकि शराब की वजह से जिंदगी के हर फ्रंट कहीं तो भी तबाह बर्बाद हो चुके थे। एक बार मैं मरते मरते बचा था 2003 में। और उसके बावजूद मेरी जिंदगी में 11 महीने के बाद में फिर शराब आई। और आखिरी दिनों में मेरे हाल और बद से बदतर बन गए थे दोस्तों। आखिरी दिनों में तो ऐसा हाल था कि रोज मरना और रोज जीना। हर तरफ से मैं अकेला हो चुका था। शरीर 35 किलो का, मानसिकता खराब, आर्थिक स्थिति खराब, काम धंधा पूरी तरीके से बर्बाद, घर का हाल पूरा नरक यातना जैसा, और सोशल बॉयकॉट। यानी जो भी मेरे करीबी लोग थे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, एरिया, सबने कहीं तो भी दोस्तों मेरे से पूरी दूरी बना ली थी। और ऐसे में मैंने कोशिशें भी बहुत की थी शराब से दूर रहने की, लेकिन सारी कोशिशें मेरी फेल हो चुकी थी। ना विल पावर काम में आया, ना आसपास के डॉक्टर्स, एक सरकारी साइकेट्रिक, सब कुछ करके देख लिया था। तो मेरे लिए शराब का बंद होना दोस्तों एक जिंदगी और मौत का सवाल था। साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे ही पीते रहूंगा तो मरना बिल्कुल तय है। मगर दूसरा डर ये भी काम कर रहा था कि अगर नहीं मिली पीने को तो मर तो नहीं जाऊंगा। विड्रॉल्स बहुत ही खतरनाक थे। सवेरे उठते बराबर ऐसे हाथ पांव कांपते थे, ऐसा दिल धड़कता था। और मैं दो चार बार मुझे चक्कर आकर गिरा, हाथ पांव टेढ़े हो गए, मुंह में जबान फंस गई। तो ऐसे में आखिरी दिनों में मैं कांस्टेंट फियर में भर गया था कि अगर अभी शराब नहीं मिली तो मेरे दिल धड़केगा, हाथ पांव कांपेंगे, चक्कर आके गिर जाऊंगा। और उसके लिए ही दोस्तों जैसे ही नशा उतरी वैसे ही मुझे शराब लगती थी। तो आखिरी दिनों में मैं भी शराब बंद करने के रास्ते तलाश कर रहा था, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था। और ना मेरा अपना विल पावर काम आ रहा था। ऐसे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक उम्मीद की किरण बन के आई दोस्तों। जब मैंने मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त को 2 महीने के बाद में देखा, और वो भी शराब से दूर देखा, मैं बोला यार ये मेरे ही जैसा शराब पीने वाला व्यक्ति ये दारू से दूर कैसे है। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की मीटिंग में जाता है, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। उसने कुछ दिन मुझे समझाया, पर मैं शुरू शुरू में दोस्तों थोड़ा सा टालने का ही काम किया। लेकिन आखिरकार जब मैं देख रहा था कि और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, और दोस्त की वजह से जब लगा यार ये दारू से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ,
तो मैं उस दोस्त की वजह से यार एक होप, एक उम्मीद मुझे मिली, और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। ए में आने के बाद में जो बोलते हैं दोस्तों की अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से अगर आपको निकलना है, तो जो जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं शुरुआत में, वो है एक तो आपके अंदर में थोड़ा विलिंगनेस चाहिए। विलिंगनेस यानी मेरी मन की इच्छा, मन की तैयारी, और मन मेरा थोड़ा खुला होना चाहिए। मेरे अहंकार ने पूरी तरीके से मेरा मन बंद करके रख दिया था, किसी की सुनता ही नहीं था मैं। मुझे लगता था कि लोग क्या बताएंगे, अपन तो सारे जमाने के ज्ञानी हैं। लेकिन अल्कोहलिज्म ने दोस्तों जो मार मारी मेरी, तो उसकी वजह से एक विलिंगनेस भी अंदर में पैदा हो गई थी, मरता क्या न करता। और मन भी थोड़ा खुल चुका था कि चलो यार, क्या बोल रहे हैं सुन तो लो, दूसरा कोई रास्ता तो बचा नहीं है। और बहुत ही थोड़ी बहुत ईमानदारी भी थी, वो भी मजबूरी में ही थी। और इसीलिए दोस्तों, ये जो तीनों चीजें अगर मेरे जैसे अल्कोहलिक के पास में शुरुआत में होती है, तो 100% ये प्रोग्राम उसके लिए काम करता है। और मेरे साथ में भी किया। पहली ही मीटिंग से क्या ग्रेस ऑफ गॉड मेरे ऊपर में हुई, मुझे आज तक पलट के देखना नहीं पड़ा। एक एक दिन के आधार पे दोस्तों, मैं कैसे शराब से दूर होते गया, खुद को भी पता नहीं चला। बड़ी ही खराब परिस्थितियां थी, उसके बावजूद दारू के विचार नहीं आए, क्योंकि मैं एक अजीब सी यानी ऐसा खिंचाव अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के साथ में हो गया था। जैसा पहले मैं बिल्कुल चौबीसों घंटे दारू के बारे में सोचता था, तो एक ही मीटिंग करने के बाद में मैं सवेरे शाम पूरी तरीके से एक ही मीटिंग के बारे में ही सोचने लगा। और दोस्तों, शुरुआत में पूरी तरीके से मैं ए को सरेंडर हो गया था। शायद यही वजह थी दोस्तों कि बहुत ज्यादा मुझे दारू से दूर रहने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। चाहे मेरी परिस्थितियां बड़ी खराब थी, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ मेहनत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि वो पूरी मानसिकता दोस्तों शिफ्ट हो गई थी। चौबीसों घंटे दारू के विचार पूरी तरीके से ए के विचारों में बदल गए थे। ए की सर्विस में मैं इन्वॉल्व हो गया था, जब पता भी नहीं था कि उसको कैरिंग द मैसेज बोलते, सेवा बोलते हैं। मेरे दोस्त ने और मैंने चालू कर दिया था। बहुत जल्दी मैं ग्रुप सर्विस में भी आया। ग्रुप में ए की सेवा की जिम्मेदारी मिली। और इन सारी चीजों ने दोस्तों एक एक दिन के आधार पे कैसे मुझे शराब से दूर करते चली गई, पता भी नहीं चला। थोड़ा सेटल होने के बाद धीरे धीरे मैं गौर से ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनने लगा, और लिटरेचर भी मैंने ए का पढ़ना शुरू। तो पहली पुस्तक मैंने पढ़ी थी दोस्तों, वो बिग बुक ही थी। वही जिस दोस्त ने मुझे मैसेज दिया था, उसी दोस्त ने बिग बुक और उसके साथ में और एक पुस्तक मुझे दी थी, उसका अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैंने 2 महीने के बाद ही दोस्तों उस बिग बुक को पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। तो पहले तो मैंने उपन्यास स्टाइल से पढ़ी थी, तो बहुत ज्यादा कुछ ख्याल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद में दोस्तों, जब मैंने अपनी खुद बिग बुक खरीदी, मेरे दोस्त ने वो पुस्तक वापस ले ली थी, मैंने खुद खरीदी और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जिस होम ग्रुप में मैं मुझे चेयरमैन बनाया गया, तो वहां भी लिटरेचर था। तो वो लिटरेचर भी मैं धीरे धीरे पढ़ते चले गया, जिसकी वजह से ए के प्रोग्राम के बारे में मुझे धीरे धीरे और जानकारियां मिली। ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग और ए का लिटरेचर, इन सारी चीजों ने कहीं तो भी मुझे इस बात की जानकारी दी
कि सिर्फ शराब से दूर रहना मतलब अल्कोहलिज्म नाम की जिस भयानक बीमारी में मैं फंसा हूँ उससे मुक्ति पाना नहीं है। अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है कि जो सिर्फ मेरे शरीर को ही लगी हुई नहीं है, उसने मेरे मन को भी ग्रसित करके रखा है, मेरी आत्मा यानी मेरी पर्सनालिटी को भी ग्रसित करके रखा है, मेरी भावनाओं को भी कहीं तो भी ये लगी हुई बीमारी है। और शराब से दूर होना तो सिर्फ एक शुरुआत है। अल्कोहलिक नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। और इसीलिए अल्कोहल सिर्फ एक लक्षण है, जो असली जड़ है वो है मेरा इज्म, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरे काम करने के तौर तरीके। जब तक मैं इसमें बदलाव नहीं लाऊंगा तब तक मैं हमेशा खतरे में रहने वाला हूं। मैं दारू से जरूर दूर रह सकता हूं, लेकिन मैं इस जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगा। और अगर मैं जीवन का आनंद नहीं ले पाया, अल्कोहलिज्म के जैसी ही आज भी मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मुसीबतों से घिरा हुआ हूं, तो ये जो स्थिति है ये फिर दोबारा कभी भी मुझे शराब की तरफ में लेके जा सकती है। और इसीलिए एक आध्यात्मिक रिकवरी का जो रास्ता है, क्योंकि बीमारी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल मेलेडी बोला है बिग बुक में, तो इसका जो समाधान है वो भी दोस्तों स्पिरिचुअल तरीके से ही होने वाला है, जो कहीं तो भी दूसरे कदम से शुरू होता है। पहले कदम पे मैंने शराब के मामले में पूरी तरीके से हार मानी, अपनी बर्बादियां कबूल की, तो मेरी शराब बंद हो गई दोस्तों। लेकिन जब तक मैं अपनी पुरानी सोच, पुराने तौर तरीके बदलूंगा नहीं, तब तक दोस्तों मैं सेफ नहीं रहने वाला हूं। और दारू से दूर तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं इस जीवन को एक अच्छे तरीके से जो जीना कहते हैं वो मैं जी नहीं पाऊंगा। और इसीलिए 12 कदमों में से पहला कदम 100% लेने के बाद दूसरे कदम से लेकर तो 12वें कदम तक, ये मेरे अंदर एक आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रोग्राम है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले मेरी सोच पे जो आघात होता है वो ये है कि जो मुझे लगता था कि ये दुनिया मैं चला रहा हूं, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब अपने हाथ में है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा होगा। तो मेरे अपने अनुभव बता रहे थे कि जैसा तू शराब के मामले में हतबल है, पावरलेस है, तो वैसे ही तू जिंदगी के और भी मामलों में पावरलेस और हतबल है। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी जो वास्तविकताएं थी वो दोस्तों ए में आने के बाद में धीरे धीरे मेरे सामने में आती चली गई। मैं दारू से दूर था, लेकिन मेरी जो परिस्थितियां खराब थी वो मैं ठीक नहीं कर पा रहा था, वो मेरे हाथ में नहीं था। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हो पा रही थी, काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, वो कहीं तो भी ठीक नहीं हो पा रहा था। लोगों से जो पूरे संबंध टूट चुके थे वो मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। घर के हाल खराब थे। तो ये चीजें दोस्तों जब मैंने महसूस किया कि यार सही बात है कि मैं सिर्फ शराब के ही मामले में नहीं, मैं जिंदगी की और भी बहुत सारी चीजों के मामले में मैं हतबल हूँ, पावरलेस हूँ, इन चीजों को भी बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं लोगों को बदल नहीं पा रहा था। जो लोगों के दिलो दिमाग पे मेरी एक तस्वीर बन गई थी शराबी की, बेकार आदमी की, निरुपयोगी आदमी की, वो मेरी प्रतिमा भी मैं कहीं तो भी लोगों के दिमाग से नहीं हटा पा रहा था। लोग अभी भी मेरे से चिढ़े हुए थे, नफरत कर रहे थे।
तो कहीं तो भी ये जो मेरी हतबलताएं थी, ये मेरी जो सिचुएशन थी, इन्हीं ने दोस्तों कहीं तो भी मेरे घमंड को तोड़ा। 12 कदमों का पूरा प्रोग्राम ईगो डिप्लेशन का के कदम बोले जाते हैं। हर कदम पे हमारा अहंकार टूटता है, और जैसे ही अहंकार टूटता है दोस्तों, हमारे अंदर में हम्बलनेस आती है, विनम्रता आती है, वास्तविकता को स्वीकार करना। जो भी मेरी वास्तविकता है, हकीकत है, सच्चाई है, उनको स्वीकार करना। पहले यही तो नहीं था दोस्तों। एक ऐसी मेरी इमेज बन चुकी थी कि एक हेकड़ इंसान, गुस्सैल इंसान, बेईमान, स्वार्थी इंसान, और सबसे बड़ी बात कि ये किसी काम का नहीं है। तो ये ऐसी प्रतिमा मेरी एक दिन में नहीं बनी थी दोस्तों। मैं जब याद करता हूँ अपने स्कूल के दिनों को, तो उस वक्त भी दोस्तों लोग मेरी काफी इज्जत करते थे, और बचपन से ही मैं तारीफें सुन। घर में पिताजी का शराबीपन था, और उसकी वजह से बहुत ही खराब हाल थे। लेकिन जैसे तैसे दोस्तों मेरी पढ़ाई शुरू थी, मैं पढ़ाई में अच्छा होशियार था, कुछ अच्छी चीजों में मैं इन्वॉल्व था बचपने से ही। तो बचपन से ही मैंने काफी लोगों की तारीफें सुन सुन के बड़ा हुआ था। शायद उस वक्त मेरे अंदर के जो डिफेक्ट्स है, चरित्र के जो दोष है, वो बहुत ज्यादा उफान पे नहीं थे। लेकिन उस वक्त की भी बातें मुझे याद है कि मुझे याद है कि मुझे घर से बराबर पैसे नहीं मिलते थे खर्चे को, तो मैं छोटी मोटी चोरियां भी करता था, चाहे वो घर में हो या पड़ोस में हो, खास तौर पे पैसों की। मगर उसकी वजह से कभी मेरे कैरेक्टर पे ऐसी कोई निशानी नहीं आई कि ये चोर है। झूठ भी मैं बोलता था, लेकिन फिर भी उन छोटे मोटे झूठ की वजह से या चोरी की वजह से मेरे चरित्र के ऊपर में ऐसा बहुत बड़ा कोई दाग या धब्बा नहीं लग रहा था। लोग अभी भी मुझे काफी तारीफ करते थे कि देखो यार, बड़ी खराब परिस्थिति में अच्छे नंबरों से पास होता है, होशियार है। और भी मेरे अंदर में कुछ गुण थे, उसकी वजह से भी लोग तारीफ करते थे। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छी इमेज मेरी थी, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, एरिया में। जैसे मैं बड़ा होते गया, मैं सोशली भी बहुत एक्टिव था। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ऐसे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहता था। स्टेज में कहीं तो भी मुझे स्टेज दिए जाते थे प्रोग्राम को संचालित करने के लिए। तो बड़ों में, बुजुर्गों में, बराबरी के लोगों में एक रिस्पेक्ट मैंने पाई थी दोस्तों। एक अच्छा एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, एक्टिव लड़का, ये इमेज मैंने कहीं तो भी कमाई थी। मैं गाना अच्छा गाता था, कविताएं करनी मैंने शुरू की थी। उसकी वजह से भी दोस्तों मेरे जो दोस्त थे, एरिया के लोग थे, मुझे अच्छा सम्मान देते थे। यानी कम उम्र में मैंने एक अच्छी इमेज अपनी बनाई थी दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही दोस्तों, जब मैंने सही मायने में अपनी छानबीन की, क्या मेरे में गुण है, क्या मेरे में दोष है, किस किस प्रकार के गलत काम मेरे हाथों से हुए हैं, जब चौथे कदम में मैंने अपनी छानबीन की, उसके बाद में कहीं तो भी मेरा असली चरित्र मेरे सामने में आया। कि एक तरफ जहां मैं अपना अच्छा नाम कमा रहा था, दूसरी तरफ वही जो तारीफें थी, उन्होंने दोस्तों मेरे अंदर में घमंड को पैदा कर दिया था। एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग, मैं कुछ तो भी विशेष हूं, मैं कुछ तो भी अलग हूं बाकी लोगों से। और यही वो चीजें थी दोस्तों कि जिसकी वजह से
मेरी जिंदगी में शराब आई। शराब पीने की बिल्कुल स्थिति में मैं नहीं था, क्योंकि घर में पहले ही जो आदमी बर्बादी देख चुका है, पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन फिर भी मैंने शराब का सेवन किया शुरू की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अपन मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मेरा शराब को छूना, सेवन करना, वो कोई दूसरों के अच्छे के लिए नहीं था। मेरे शराब पीने की वजह से मेरे घर के लोगों को कोई सुख शांति समाधान थोड़ी मिल रहा था, उनका कोई फायदा थोड़ी हो रहा था। मैंने जो शराब पिया वो अपने मजे के लिए पिया, अपने आनंद के लिए पिया। तो मेरे अंदर की जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां थी दोस्तों, वो कहीं तो भी उफान मार रही थी। मैं आनंद चाहता था, मैं मजा चाहता था, जिसको बोला जा सकता है कि एक स्वार्थीपन मेरा। और दूसरी है सेल्फ सेंटर्डनेस, कि नहीं अपने को कुछ नहीं होगा, ये दूसरों को हुआ है, अपने को नहीं हो सकता है। दूसरों के साथ में गलत हुआ है, दूसरों की बर्बादी हुई है, अपनी नहीं होगी। और यही विचार दोस्तों कहीं तो भी मेरी जिंदगी में शराब लेकर आए। धीरे धीरे शराब बढ़ते चली गई। लोग, मुझे जब देखा लोगों ने कि भाई इसकी शराब बढ़ रही है, ये शराब पीने लगा है, लोग मुझे समझाने लगे। लेकिन जो मेरा कैरेक्टर था, एक इगोइस्ट पर्सन, अहंकारी इंसान, तो वो मानने को ही तैयार नहीं। लोग समझाते जा रहे, चाहे वो घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, लेकिन मैं समझने को तैयार नहीं। और मैं हमेशा यही बातें करता था, अरे अपना ऐसा नहीं है, अपना वैसा नहीं है, अपन उधार नहीं पीते, अपन गाली गलौज नहीं करते। तो शराब मेरी जिंदगी में आने के बाद सही मायने में दोस्तों मेरे सारे जो दबे हुए इमोशंस थे, भावनाएं थी, वो पूरी तरीके से उफान पे आ गई। जो एक मेरे अंदर ईगो दबा हुआ था, वो भी खुल के सामने में आ गया। अब मैं किसी की फिक्र नहीं करने लगा। एक दो बार लोगों की नजर में मैं आ गया दारू पीते हुए, तो वो डर ही खत्म हो गया। किसी ने अगर समझाने की कोशिश की, तो उसकी दो बात सुनने के पहले ही उसको समझा देने का। अगर कोई पिलाने पीने वाला समझा रहा है, तो भाई तू खुद ही तो पीता है, तू मेरे को क्या समझा रहा है। और जो नहीं पीने वाला समझा रहा है, भाई तूने पी के देखा है क्या, और मेरा बाकी के लोगों जैसा थोड़ी है। तो ये जो मेरे अंदर दबे हुए जो इमोशंस थे, पूरी तरीके से उल खुल के सामने आ गए। कब मेरी भाषा बदलने लगी, कब मेरा स्वभाव बदलने लगा, कब मेरे व्यवहार बदलने लगे, पता ही नहीं चला। एक शांत इंसान, समझदार इंसान, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व इंसान, ये जो इमेज थी मेरी, वो इमेज धीरे 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 ब्रेक होने लगी। मैं अब घर के लोगों के बारे में या और लोगों के बारे में सोचने की बजाय सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचने लगा। क्योंकि अगर मैं मेरे घर के लोगों का विचार करता, मेरे और भी बाकी जो जुड़े हुए लोग थे, उनकी मान सम्मान की फिक्र करता, तो शायद मैं शराब बंद कर देता था। लेकिन मेरे अंदर का स्वार्थ बढ़ गया था। भाई मुझे अपने अपने फायदे के लिए सोचना है, शराब मुझे चाहिए अपनी, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए, और उससे कोई समझौता नहीं। घर के हाल क्या हो रहे पता नहीं, लोगों पे क्या बीत रही, मेरी वजह से लोग बदनाम हो रहे, साथ वाले दोस्त या जिनके भी साथ में मैं रहता था। और शराब पीते पीते ही मैंने डिग्रियां अपनी कंप्लीट की और अच्छे व्यवसाय में गया। तो जो व्यवसाय के लोग हैं, वो भी कहीं तो भी परेशान हो गए। जिन लोगों के साथ में मैं रहता था, उनकी बदनामियां होने लगी, लोग उनको टोकने लगे। दोस्त तो पहले ही परेशान थे, जो व्यवसाय के लोग हैं वो भी परेशान होने लगे। और धीरे धीरे दोस्तों हर मामले में मैंने अपना कैरेक्टर लूज करना शुरू कर दिया।
जो बोला जाता है कि हम लोग स्पिरिचुअली पूरी तरीके से बैंकरप्ट इंसान रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से अधपतित। जो भी हमारे धर्म ने, समाज ने, सोसाइटी ने जो भी नैतिकता के कुछ नियम बनाए हैं, उन सारे नैतिकता के नियमों को हम लोग तार तार कर देते हैं। बचपन से ही हमको सिखाया जाता है दोस्तों, सबको झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, टोपी मत पहनाओ, ऐसे काम मत करो कि दूसरे का नुकसान हो जाए, जीव हत्या मत करो, धोखा मत दो, गलत नजर मत डालो। तो ये सारी चीजें बचपन से ही हम सुनते हैं दोस्तों, और हर एक समाज, धर्म, सोसाइटी के ये नियम होते हैं नैतिकता के। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है, जब अल्कोहलिज्म की चपेट में पूरी तरीके से फंस जाता है, तो ये नहीं बोल रहा हूं कि अल्कोहल के बाद ही ये चीजें मेरे अंदर में पैदा होती है। ये सारी चीजें हमारे अंदर शुरू से ही रहती है। लेकिन अल्कोहल दोस्तों इन सारी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को पूरी तरीके से बढ़ावा दे देता है, खुल के ये उफान पे आ जाती है। हम पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। और वही मेरे साथ में हुआ दोस्तों। शराब के लिए झूठ बोलना, दारू पी के है फिर भी बोल रहे अरे नहीं मैं कहाँ पिया हूँ, सवेरे से ही शराब होती थी, लेकिन जब लोग बोलते थे कि यार बास आ रही है मुंह की, अरे नहीं नहीं वो रात को पिया था, रात की है। जब अपने बलबूते पे शौक नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर शराब के लिए जगह जगह उधारी, किसी के भी पीछे पड़ जाना, पीछा ही नहीं छोड़ता था मैं। जब मेरी गरज, मैं पूरी तरीके से कंप्लीट शराब के जाल में फंस गया था, तो ऐसा पीछे पड़ जाता था कि पैसा लेके ही मैं दम लेता था। लोग परेशान हो जाते थे। फिर आखिरी दिनों में तो लोग देखकर ही कतराने लग गए थे। घर में कहीं तो भी जबरदस्ती पैसा मांगना या दो बातें सुना देना। पिताजी के साथ में अनबन शुरू हो गई। बचपन में पिताजी को डरने वाला इंसान, उनके साथ में तू तू मैं गाली गलौज सब चालू हो गया। यानी मेरा जो एक, मैंने जो एक अपनी एक अच्छी इमेज जो बनाकर रखी थी, सीधा साधा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, वो धीरे धीरे मैं खुद ही तोड़ने लग गया था। चोरी करना, जो मैंने बताया कि मैं बचपन से ही, मुझे जब शराब जिंदगी में नहीं थी, तो अपना खर्चा पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी करने की आदत पड़ चुकी थी। चाहे वो घर में हो या आसपास के जो रिलेटिव्स रहते हैं उनकी जेब से कुछ निकालना। लेकिन वो बात तब तक दूर नहीं गई थी, या मेरा भी वो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ावा नहीं था। लेकिन अल्कोहलिज्म बढ़ने के बाद में जब मेरी अल्कोहल गरज ही बन गई, तो मुझे याद है मैं एक अर्निंग और लर्निंग करने के लिए एक टेलीफोन बूथ पे मैं काम करता था। तो वहां दोस्तों मैंने हेरा फेरी करना चालू कर दिया था। रोज मुझे उस वक्त 20-25 रुपए रोज लगते थे शाम को। ये मेरे ख्याल से 95-96 की बात होगी। तो जो पगार थी वो कम थी, और रोज का जो खर्चा था वो अब होगा कैसा, तो मैंने उस टेलीफोन बूथ पे ही कहीं तो भी आ, हेरा फेरी करना शुरू कर दिया था। फिर घर में जबरदस्ती पैसे मांगना, या अगर है पैसे कहीं तो उठा लेना, ये चीजें शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे दोस्तों मैंने अपने सारा जो मेरा एक अच्छा कैरेक्टर जो था, वो पूरी तरीके से खराब कर दिया। किसी ने भी शराब के बारे में जिक्र किया तो उससे लड़ पड़ना, दो बातें उसको सुना देना, और फिर मेरी जो भाषा बिगड़ गई, बात करने का अंदाज बिगड़ गया, स्वभाव में पूरी तरीके से एक एरोगेंसी आ गई। उसकी वजह से लोगों के मेरे संबंध बिगड़ने लगे।
जब देखा लोगों ने कि ये तो मानने को ही तैयार नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है, तो कहीं तो भी दोस्तों उन लोगों ने मेरे से दूरी बनाना ही शुरू किया। अरे यार, ये पूरा अभी बिगड़ चुका है, पूरा घमंडी बन चुका है, किसी की सुनता भी नहीं है। तो आखिरकार उनके पास में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। तो इस तरीके से दोस्तों, एक स्वार्थी जीवन, एक बेईमान किस्म का इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और दारू पीने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसा कैरेक्टरलेस इंसान में बन गया था। कई प्रकार की जो और स्वभाव की कमजोरियों की बात ये जो करती है, में पाई दोस्तों। कहीं तो भी मैं कुंवारा था तो मेरी काम वासना भी दोस्तों उफान पे थी। कई बार मैं उसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहता था, और जब काम वासना से पीड़ित इंसान रहा तो वो किसी के बारे में सोचता नहीं है। कल्पना विलास में कुछ भी उसके हाथ से हो सकता है। जो बड़ी बड़ी गलतियों से तो मैं बच गया, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे मन में कभी बुरे विचार आए ही नहीं। तो इस तरीके से जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया तो मेरी कोई इमेज बची नहीं थी दोस्तों। और ए में आने के बाद में, जैसा कि ज्यादातर जो शराबी है आर्थिक तौर पे पूरी तरीके से बर्बाद होकर आते हैं, तो हमारा पहला गोल शराब दूर होने के बाद में हमको लगता है यही है कि भौतिक तरक्की होनी चाहिए। जो भी गया है फिर हासिल होना चाहिए, या फिर हमारे साथ वाले जो आगे बढ़ चुके हैं, कम से कम वैसी ही तरक्की हमारी जिंदगी में भी होनी चाहिए। और ये कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि जीने के लिए पैसा लगता है, हमारी जरूरी चीजों को पूरी करने के लिए भी पैसा लगता है, परिवार पालने के लिए, अपनी गरज पूरी करने के लिए, सारी चीजों के लिए पैसा लगता है। और इसमें ये कहीं भी गलत नहीं है दोस्तों कि जब मैं अल्कोहलिज्म नाम की इतनी खतरनाक बीमारी की गिरफ्त से अभी थोड़ा निकल रहा हूँ, शराब मेरी दूर हुई है, तो मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। परिवार को जो मैंने दुख दिए हैं, उस परिवार को भी मुझे सुख देना है, संपत्ति साधन देना है, खुद भी इस जिंदगी का मजा लेना है। तो ये सारी चीजें तो मेरे लिए जरूरी है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने साफ तौर पे दोस्तों लिटरेचर के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश की कि मेरे लिए भौतिक तरक्की, आर्थिक स्थिति अच्छी होना ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यही मेरा एकमात्र गोल नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने चरित्र निर्माण पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम नहीं किया, आध्यात्मिक जो मूल्य है उन मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर कहीं तो भी मैं आगे आने वाले खतरों में मैं फंस सकता हूँ। और इसीलिए ए में आने के बाद में मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो भौतिक तरक्की या पैसों के पीछे जो भाग रहा हूँ, तो सही मायने में मेरी अपनी गरज के लिए भाग रहा हूँ, या धुन सवार है उन चीजों की। क्योंकि दो चीजें होती है दोस्तों की, एक हमारी गरज के हिसाब से हमारी ये सारी चीजें गरज है, और उन गरज को पूरी करने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी है दोस्तों एक प्रकार की लस्ट हमारे अंदर में, कि जब हम अपनी गरज पूरी होने के बाद में भी कहीं भी समाधानी नहीं होते, और हम और ज्यादा की डिमांड करने लग जाते। और यही चीजें दोस्तों कई बार हमको मुश्किलात में भी फंसाती है। पैसा दुनिया में एक बहुत ही जरूरी चीज है, और वो मेरी जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए साधन होना चाहिए।
लेकिन कई बार दोस्तों हम उसको साध्य बना देते, हमारा गोल बन जाता है जिंदगी का। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम वही हमको अलर्ट करता है। 12 कदमों के बारे में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें छठवें और सातवें कदम में कैरेक्टर बिल्डिंग का और आध्यात्मिक मूल्यों का जिक्र आता है। खास तौर पे मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लाना ये कितनी जरूरी चीज है। प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी की बात ये करती है, लेकिन ये किसी भी मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए पूरी तरीके से तो संभव नहीं है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का तरीका है दोस्तों कि कम से कम हम गोल तो फिक्स कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में उद्देश्य तो फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, मैं मेरी जिंदगी में अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम करूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा जो चरित्र, मैं पूरी तरीके से जो कैरेक्टर लेस हो चुका हूं, मेरे अंदर की जो अच्छाइयां है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो आज मैं उनको फिर से जिंदा करने की या अच्छा करने की कोशिश करूंगा। फिर से मैं अपने कैरेक्टर को रीबिल्ड करूंगा। जो लोगों की नजरों में मेरी एक इमेज बन चुकी है नकारात्मक, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि वो इमेज फिर से अच्छी हो जाए। और वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने व्यापार धंधे में फायदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि वो मेरे अपने लिए, मेरी सोब्राइटी के लिए जरूरी है, इसलिए मैं उस पर काम करूंगा। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि शुरुआत में मैंने उपन्यास स्टाइल से बिग बुक को पढ़ा था, लेकिन उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें मुझे याद रह गई थी, उसका मुझे मेरी जिंदगी में बहुत फायदा हुआ। कि आप अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक प्रगति को प्राधान्य देते हैं या भौतिक तरक्की को। अगर हमने भौतिकता का घोड़ा अगर सामने में रखा, तो कहीं तो भी हम खतरे में पड़ने वाले हैं। पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन पैसे को अगर हैंडल करना नहीं आया, तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और भौतिक तरक्की ही अगर गोल है, आर्थिक स्थिति ही सुधारना अगर गोल है, तो फिर पैसा कमाने के लिए मेरे जैसा इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और हमारे अंदर में स्वार्थीपन तो हमारा अवगुण है ही, हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट तो है ही, हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति। ये हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पहले से ही हम स्वार्थी, बेईमान और मक्कार लोग। दूसरों का कोई नुकसान होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, अपना फायदा हो रहा है ना, तो दूसरों का क्या ख्याल करने का। तो अगर इस तरीके का मेरा जो पुराना कैरेक्टर है, उसके साथ में ही अगर मैं आज भी जी रहा हूं, मुझे जल्द से जल्द तरक्की चाहिए और वो भी कम मेहनत के, तो सीधी बात है कि वो अच्छे और सीधे काम करने से तो हासिल होने वाला नहीं है। मुझे गलत मार्ग में ही जाना पड़ेगा। और वही जो गलत मार्ग है जिससे मैं अपनी आर्थिक उन्नति करना चाहता हूँ, वो कभी भी मुझे मुश्किलों में डाल सकते हैं। और वो दोस्तों ये में मैंने लोगों के अनुभव से देखा कि बहुत सारे लोग जो इजी मनी के चक्कर में सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम, यानी कम मेहनत और जल्दी पैसा, जल्दी तरक्की। लेकिन दोस्तों शायद बाहर की दुनिया के लोगों के लिए ये उचित हो भी सकता है, वो उसको हैंडल कर भी सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है, जो एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित है, उसकी भावनाएं भी इसमें शामिल है, उसके लिए ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अनगिनत लोगों को मैंने इसी इजी मनी के चक्कर में दोस्तों फिर शराब की तरफ में जाते हुए देखा। क्योंकि पैसा कमाना ही अगर मकसद है, चाहे ये करे या वो करे, हुक और क्रुक, और ऐसे में अगर पासा उलट गया, हम अगर बड़ी मुश्किल में फंस गए, तो हमारे पास में एक ही रास्ता बचता है
शराब, और कई लोग सुसाइड तक चले जाते हैं। ऐसे भी ये भी मैंने लोगों को देखा कि जो बिल्कुल नाक के ऊपर तक कर्जे में फंस गए, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, तो उन्होंने या तो शराब पीना स्वीकार कर लिया या फिर अपने आप को दुनिया से लेके अलविदा कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस अलर्ट करती है कि भौतिक तरक्की के साथ साथ मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के भी ऊपर में भी काम करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने अपना चरित्र निर्माण नहीं किया, यानी मेरे अंदर में जो भी गलत प्रकार के जो अवगुण भरे हुए हैं, जो भी मेरे चरित्र के दोष है, उन पर काम करके एक अच्छा इंसान बनने की मैंने अगर कोशिश नहीं की, अच्छे गुणों को आगे बढ़ावा देने की मैंने कोशिश नहीं की, तो मैं अपनी सोबराइटी को भी गवा सकता हूँ। एक अहंकारी इंसान, तो वो अहंकार एकदम से जाता नहीं है। जो पुराना जो मेरी प्रतिमा थी, इमेज थी कि भाई ये तो पूरा किसी की सुनने वाला नहीं, अड़ेल टट्टू इंसान है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, तो लोग डरते थे कि यार कौन इसको कुछ बोलेगा, ये तो फट पड़ता है, कुछ भी सुना देता है। तो लोग एक्चुअली डरते नहीं थे, वो मेरे से मुझे अवॉइड करना चाहते थे कि यार कौन बातचीत को, विवाद को बढ़ाएगा। और मैं अपने उसी घमंड में मैं चूर था कि लोग मेरे से डरते हैं, लोग अपने सामने में झुकते हैं। लेकिन मैं एक अच्छे इंसान का जो चरित्र है, वो उसको लूज कर रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं एक नकचढ़ा आदमी बन गया था, एक गुस्सेल आदमी बन गया था, मुंहफट आदमी, एरोगंट, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अंदर से मैं पूरी तरीके से काम वासना से पीड़ित इंसान हूँ कि मेरी नजर जब भी उठती है तो वो गलत इरादों से और गलत विचारों से ही उठती है। तो ये भी मेरे कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट था, ये मैं नहीं देख पा रहा था। तो ऐसे ही अनगिनत प्रकार के चरित्र के दोषों से हम लोग भरे हुए रहते हैं दोस्तों। किसी में कोई चीज पावरफुल रहती है, किसी में कोई चीज पावरफुल रहती है। किसी के अंदर में लालची स्वभाव बहुत पावरफुल रहता है, किसी के अंदर में जेलसपन रहता है, किसी के अंदर में खुन्नस और गुस्से की भावना पावरफुल रहती है, किसी का ईगो बहुत तेज रहता है, तो कोई काम वासना के मामले में बहुत पीड़ित रहता है। तो ये हम सबको अपने अपने तरीके से अपनी इन्वेंट्री लेकर देखना पड़ता है दोस्तों, कि मैं कहाँ किस मामले में कमजोर हूँ। और ये हमेशा मुझे याद रखना पड़ता है कि ये जो चीजें हैं, कहीं तो भी मुझे एक उपयोगी जीवन जीने से वंचित रखती है। जब हम दोस्तों अंदर से काम वासना से भरे हुए हैं, तो हम ऊपर ऊपर से मुंह से प्रेम की बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर में कहीं तो भी एक बेईमानी भरी हुई रहती है कि ऊपर से तो हम नाम दे रहे हैं प्रेम का, किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, प्रेम संबंध बना रहे हैं, लेकिन अंदर से हम प्रेम से भरे नहीं रहते। अंदर से हमारा जो दोहरा व्यक्तिमत्व है, वो काम करते रहता है कि ऊपर से मीठी मीठी जुबान, लेकिन अंदर काम वासना कहीं तो भी मौके के ताक में रहती है, और सारी नजर जो है वो सेक्स पे ही केंद्रित रहती है हमारी। तो ये जो चीजें अगर मन के अंदर चल रही है तो कभी भी बाहर आ सकती है। अगर अंदर से मैं एक लालची किस्म का इंसान हूं, तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ईमानदार रहने की, मगर मेरी बेईमानी या मेरा स्वार्थी स्वभाव कभी भी लालच के चक्कर में किसी का भी गलत करने के लिए आगे पीछे नहीं देखेगा। मैं मेरे से जो आगे बढ़ रहे हैं लोग, अगर वो जो चीजें पा रहे हैं, अगर वो मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मैं हमेशा अंदर से दोस्तों जेलस रहूंगा। ऊपर से जरूर कुछ दिखाऊंगा, वो मैं ऊपर से मिलनसार हो सकता हूँ, मीठी मीठी बातें करने वाला हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अंदर का जो कैरेक्टर है
अगर मैं अंदर से ही जेलस इंसान हूँ, जलन से भरा, कि मैं लोगों की तरक्की नहीं देख सकता, लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, जो मुझे नहीं मिला वो अगर लोगों को मिला है, तो उसके उसको सोच के अंदर से हमेशा परेशान रहने वाला इंसान हूँ, तो ये चीजें दोस्तों मेरी आत्म शांति छीन लेती है। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, ये एक हाउस क्लीनिंग की प्रक्रिया के बाद, अपनी घर की सफाई की प्रक्रिया के बाद, जब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं इस तरीके से अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों के अधीन हो चुका हूँ, ऐसे ऐसे चरित्र के दोषों से मैं भरा हुआ हूँ, और अगर मैंने इन पर काम नहीं किया, जिसने मेरी इमेज को पूरी तरीके से बदनाम और बर्बाद करके रखा है, उस इमेज को रिबिल्ड करने की अगर मैंने काम नहीं किया, अपने अंदर में आध्यात्मिक प्रगति लाने की, आध्यात्मिक तत्वों को कहीं तो भी ऊपर रखने की मैंने कोशिश नहीं की, तो ये सारी चीजें कहीं तो भी मेरे से गलत काम करवा सकती है। फिर से सोसाइटी में उठकर खड़े होने वाली जो बात है, फिर अपना गया हुआ सम्मान पाने वाली जो बात है, उससे अगर मैं चूक गया, तो मैं आगे चल के अपनी सोब्राइटी भी गवा सकता हूँ, और अपनी जिंदगी से एक पीस ऑफ माइंड और सेरेनिटी को भी मैं गवा सकता हूँ। और इसीलिए कहीं तो भी दोस्तों, भौतिक तरक्की के साथ साथ मुझे आज अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो मैंने शुरुआत में दोस्तों जो बताया कि बिग बुक से जो ये कुछ अच्छी चीजें मैंने सुनी थी, कि पैसों के पीछे मत भागो, भौतिक तरक्की के पीछे आगे पागल मत बनो, उस अंधी दौड़ में मत शामिल हो जाओ। अगर तुमने अपने कैरेक्टर पे काम किया, अपने पुराने स्वभाव और तौर तरीकों को बदलने की अगर कोशिश की, तो जैसे जैसे आप आध्यात्मिक प्रगति करते हो, आध्यात्मिक परिवर्तन आपके अंदर में होता है, तो वैसे वैसे भौतिक तरक्की भी आपकी होते रहती है। और दोस्तों वो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी। बहुत तकलीफें मैंने शुरुआती दिनों में भोगी। बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद में तो और जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन धंधे के हाल वैसे ही खराब थे, लोगों का देखने का नजरिया अभी भी बदलने को तैयार नहीं था। तो मुझे शुरुआती दिनों में, सालों में बहुत तकलीफें गई। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम है, जिसकी वजह से मैं पैसों के पीछे नहीं भागा। मेरे अंदर में मेरे बाकी के चरित्र के दोष भी कहीं तो भी मेरे पे हावी होने लगे थे बीच बीच में। कभी सेक्स हावी हो जाता था, कभी जेलसी हावी हो जाती थी, कभी लालच हावी हो जाती थी। मगर उसके बावजूद इस प्रोग्राम की मदद से, स्पॉन्सर के सहयोग से, लिटरेचर की मदद से, समय समय पे दोस्तों मुझे वो अलर्ट मिलते गए कि नहीं, तेरे लिए सोबराइटी कम फर्स्ट। अगर तू सोबर रहेगा, सोबराइटी कायम रहेंगी, तो सारी चीजें धीरे धीरे हासिल होने वाली है। लेकिन सिर्फ अपने शुद्र स्वार्थ के लिए, मैं अगर सिर्फ अपना फायदा पाने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए मैं किसी भी तरीके से लोगों का नुकसान करता हूँ, लोगों को खतरे में डालता हूँ, तो मैं भी खुश रहने वाला नहीं हूँ। और मेरे अंदर में ये टेम्पटेशन आते गए, कभी लालच के आए, कभी काम वासना के आए, कभी मेरे अंदर गुस्सा बढ़ा, कभी खुन्नस बढ़ी, कभी मेरा घमंड हाई होते गया, कभी जेलसी की भावना हाई होती गई। लेकिन इस प्रोग्राम के निरंतर टच में रहने की वजह से, और इन सारे चरित्र के दोषों की भयावहता में समझने की वजह से, ये भगवान की कृपा है कि मैं इनको ओवरकम कर पाया, इन पर कहीं तो भी मैं काबू कर पाया, और मैं बहुत बड़े बड़े खतरों से मैं बच गया। जबकि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इन 14 सालों में ऐसे अनगिनत लोगों को देखा दोस्तों, कि जो शराब से दूर है, लेकिन ए में आने के बाद में भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को लूज कर दिया। क्योंकि जब हम अपने अंदर की जो अच्छाइयां है उनको प्रमोट करने की बजाय, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने
नैसर्गिक प्रवृत्तियों के शिकार बन जाते हैं, कभी लालच में आ जाते हैं, कभी कामवासना में फंस जाते हैं, कभी शिकार हो जाते हैं, कभी घमंड के शिकार हो जाते हैं। शिकार हम अपने चरित्र को लूज करने ही वाले हैं। और इसीलिए दोस्तों, अगर मैं अपनी पैसे पे काम नहीं कर रहा हूँ, साथ में काम कर रहा है, तो ठीक है, दारू तो हम बहुत बात की बात है। लेकिन यही मेरा जो पुराना स्वभाव है दोस्तों, मेरी आज की दिन मेरी जिंदगी से खुशियों को छीनने की ताकत रखता है। कि एक एक जो लालची इंसान रहता है, चौबीसों घंटे दोस्तों उसके दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा ही घूम सकता है। चौबीसों घंटे वो इंसान कहाँ से कैसे अपनी भौतिक तरक्की हो, कहाँ से कैसे पैसा आएगा, इसी के बारे में सोचेगा। और उस चक्कर में ना वो घर वालों पे ध्यान दे पाएगा, ना खुद पे ध्यान दे पाएगा। और पैसा कमाने के लिए, भौतिक तरक्की के लिए किसी भी हद तक और कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार होगा। और अगर कभी वो मुश्किल में फंस गया, तो शराब की बोतल सामने में ही है। जो मैंने बताया कि ए में आने के बाद में भी अनगिनत लोग सट्टा, जुआ, लैटरी, 2 नंबर के काम, क्रिमिनल केसेस में फंस गए और उनको बदनामियां मिली। कई लोग शराब की तरफ जाने से बच गए, लेकिन कई लोग शराब के शिकार हो गए। जिन लोगों ने ए में आने के बाद अपनी काम वासना पे काम नहीं किया, अपनी लस्ट पे काम नहीं किया, सोब्राइटी के कई सालों के बाद में भी वो अनैतिक संबंधों में फंसे। और उन अनैतिक संबंधों में फंसने के बाद कई लोग फिर शराब की तरफ चले गए, कई लोग सड़क पर आ गए। अच्छे भरे पूरे जो परिवार है, वो परिवारों से बेदखल हो गए। तो आखिर दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जो बोलता है कि ये सिर्फ शराब बंद करने का प्रोग्राम नहीं है। शराब बंद करने के बाद में जब तक मैं अपना पुराना मान सम्मान फिर से वापस नहीं पाता, लोगों की नजरों में नजर डालकर खड़ा रहने की मेरे में अगर ताकत नहीं आएगी, तो फिर ये शराब की दूरी भी किसी काम की नहीं रहेगी। और शराब से दूर होने के बाद में सही मायने में मेरी जिंदगी में एक हैप्पीनेस आना चाहिए, खुशियां आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, एक फ्रीडम आना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने पुराने तौर तरीकों में ही फंसा हूँ और मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बदलने में, पुराने तौर तरीकों को बदलने के लिए अगर काम नहीं किया, तो ये सारी चीजें ए में आने के बाद सोब्रिटी में भी मेरे साथ में चल सकती है। और ये चीजें दोस्तों, इन चीजों के साथ में मेरे जैसा अल्कोहलिक कम से कम अपनी सोब्रिटी को नहीं बचा सकता। इसीलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, ये मुझे चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में बताता है कि शराब से दूर होने के बाद में मेरा फोकस सिर्फ भौतिक तरक्की या आर्थिक संपन्नता ही नहीं होनी चाहिए। पैसा मेरी जिंदगी की गरज है, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी। और ये मेरा हक है कि मैं आर्थिक तरक्की करूं, भौतिक सुख पाऊं अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए। लेकिन मैं इन आध्यात्मिक तत्वों, आध्यात्मिक मूल्यों की भी मैं अवहेलना नहीं कर सकता। अगर दोस्तों मैंने अपने कैरेक्टर पे काम नहीं किया, मेरे अंदर में जो पुराना अहंकारी इंसान है वो नहीं मरा, मेरे अंदर में विनम्रता नहीं आई, आज भी मेरी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग है, गुस्सेल है, मुंहफट है, लोगों को दबाने वाली है, लोगों को नीचा दिखाने वाली है, तो ये चीज मेरे हर जगह अफेक्ट करेंगी। जैसा अल्कोहलिज्म में इसने मुझे लोगों से उठवा लिया था, तो इस स्वभाव की वजह से मैं फिर लोगों को खो सकता हूँ, चाहे वो मेरे घर के लोग हो, काम धंधे पर के लोग हो, या बाहर के लोग हो। अगर मैं लोगों की नजर में एक काम वासना से पीड़ित इंसान हूँ, तो कोई भी इंसान मुझे अपने घर के दरवाजे पे खड़ा नहीं करेगा। और दोस्तों, ऐसा कैरेक्टर कि जो काम वासना से पीड़ित है, कोई उसको पसंद नहीं करता। किसी चोर को खड़ा कर लेंगे घर पे, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से काम वासना से पीड़ित है,
उसकी इमेज ऐसी बन चुकी है कि इसकी नज़र बुरी है, तो ऐसी बुरी नज़र वाले इंसान को कोई भी अपने घर में या अपने आसपास में भी खड़ा नहीं रखता है। तो यही अगर मेरा स्वभाव ए में आने के बाद सोब्राइटी में भी कायम है, तो फिर मैं अकेले गिर सकता हूँ। फिर मैं लोगों के नफरत का, उनके गुस्से का शिकार बन सकता हूँ, उनकी दुर्भावना का शिकार में हो सकता हूँ। मेरे अंदर का लालची स्वभाव कहीं तो भी लोगों से मेरे संबंध खराब कर सकता है, मेरी अपनी आत्म शांति उससे जा सकती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों ए में आने के बाद में समझने को मिली। और मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इन सारी चीजों पे काबू पा लिया, ये चीजें मेरे साथ में होती ही नहीं है। लेकिन मैं इन चीजों की आज गरज समझता हूँ कि क्यों मेरे लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है, क्यों मुझे विनम्रता के साथ सबके साथ में पेश आना जरूरी है, क्यों कहीं तो भी मुझे अपने स्वार्थ को पीछे रखना पड़ेगा। हर जगह मैं स्वार्थी बन के काम नहीं कर सकता। आज मुझे लोगों का भी ख्याल करना पड़ेगा कि यार मैं अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान न करूं। आज मुझे सोचना पड़ता है कि काम ऐसा हो कि मेरा भी फायदा हो, लोगों का भी भला हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों, चाहे मैं जो चाहता हूं मुझे हासिल ना हो, लेकिन किसी का गलत नहीं करने का समाधान जरूर आज मिलता है। मेरे स्वभाव के जितने भी प्रकार के जो दोष थे, जो कमजोरियां थी, उनके साथ में अगर मैं जीता हूँ दोस्तों, तो मैं फिर एक बार लोगों से अलग हट सकता हूँ। लोग मेरे अपने चरित्र की वजह से मेरे से दूरी बना सकते हैं, अगर मेरा पुराना ही तौर तरीके, पुराने ही व्यवहार, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों के साथ में बिहेव करने का तरीका अगर पहले जैसा ही है। मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ, बेईमान मक्कार इंसान हूँ, काम वासना से पीड़ित इंसान हूँ, घमंडी इंसान हूँ। तो ये चीजें दोस्तों सोबराइटी में भी कई तो भी लोगों से रिश्ते खराब करने के काम कर सकती है। और इन सारी चीजों से जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, वो मेरी अपनी आत्म शांति का होता है, जो फाइनली दोस्तों मेरी सोबराइटी को खराब करने का काम कर सकती है। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, चरित्र निर्माण पे, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्डिंग पे बहुत जोर पे 6वें और 7वें कदम में इसका जिक्र आता है। और जब हम अपने चरित्र निर्माण पे काम करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को कहीं तो भी पीछे रखकर अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ावा देने की जब हम बात करते हैं, काम करते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों कि कम से कम हमारे हाथों से गलत काम होते हैं, कम से कम हमारे हाथों से गलतियां होती है, लोगों के नुकसान नहीं होते। और उसका नतीजा हमको भी दोस्तों एक सेरेनिटी मिलती है, चित्त शांति मिलती है, हमारी जिंदगी में भी पीस ऑफ माइंड मिलता बढ़ता है, और सही मायने में एक हैप्पीनेस हम अपनी जिंदगी में पा पाते हैं। थैंक यू।